पलायन रोको नौकरी दो, इस यात्रा में शामिल होने के लिए बिहार के युवाओं के कंधों से कंधा मिलाने के लिए राहुल गांधी 7 अप्रैल यानी आज बेगूसराय के दौरे पर हैं। और अपने बेगूसराय के दौरे से पहले उन्होंने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया जिसमें उन्होंने सभी को, खासकर जो बिहार के युवा हैं, उनको व्हाइट टी शर्ट पहनकर आने के लिए प्रेरित किया है। अब ये तो बिहार के युवा देखेंगे कि वो उनकी इस यात्रा में शामिल होंगे या नहीं होंगे, तो व्हाइट शर्ट में होंगे या नहीं, ये क्या कॉन्सेप्ट रखा गया, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी और मेरे साथ हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। पंकज जी, आप तो पिछले काफी वक्त से बिहार में हैं, क्योंकि आप बिहार चुनाव भी कवर करेंगे, बिहार के युवाओं का मिजाज भी आप समझ रहे हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले व्हाइट टी शर्ट पहनकर सारे युवा इस यात्रा में शामिल हो जाएं। पलायन रोको नौकरी दो यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी, क्या मायने हैं इसके? यात्रा के मायने बताइएगा, फिर व्हाइट टी शर्ट पर तो भी आएंगे। नहीं, यात्रा इसे पलायन रोको नौकरी दो यात्रा से ज्यादा बढ़िया रहता है कि बेगूसराय में कन्हैया को एस्टेब्लिश करो यात्रा है। मकसद वही है, क्योंकि राहुल गांधी कन्हैया ये यात्रा निकाल रहे हैं, उन्हीं के नेतृत्व में निकल रहा है। और ये एक मोतिहारी में जगह है ढाका, ढाका से यात्रा शुरू हुई। मुस्लिम बहुल इलाकों में उतना भीड़ नहीं था, लेकिन जैसे ही बेगूसराय में यात्रा इंटर करती है आप देखेंगे कि भीड़ बढ़ रही है। और इस भीड़ को बढ़ता हुआ देखकर सबसे ज्यादा परेशान कौन हुआ है पता है? तेजस्वी यादव और लालू यादव। लालू राबड़ी परिवार कभी नहीं चाहता था कि कन्हैया बिहार में आकर एस्टेब्लिश हो जाए। 2 चुनाव से उन्हें चुनाव नहीं लड़ने दिया जा रहा था, लोकसभा का टिकट बिहार से नहीं लेने दिया जा रहा था। लालू परिवार का नीतीश और भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा बड़ा दुश्मन पप्पू यादव और कन्हैया कुमार हैं, क्योंकि लालू परिवार को ऐसा लगता है, खास करके लालू यादव और राबड़ी देवी को, कि अगर कन्हैया कुमार और पप्पू यादव एस्टेब्लिश हो गए और सारा लाइमलाइट उनकी तरफ चला गया तो मेरा युवा तेजस्वी का क्या होगा? कन्हैया युवा निकल जाएगा ना, तो पूरा जो तेजस्वी का जो तेज चारों तरफ चमक रहा है वो कुछ मध्यम पड़ जाएगा। और इसलिए वो कन्हैया कुमार को नहीं एस्टेब्लिश होने देना चाहते थे। लेकिन इस बार थोड़ा सा गेम चेंज लग रहा है। कृष्णा लावरू आए हैं बिहार के प्रभारी बनके। उन्होंने आते ही पहले दिन से कह दिया था कि हम बी टीम बन के काम नहीं करेंगे, हम ए टीम बन के काम करेंगे, मतलब हम फ्रंट फुट पे खेलेंगे। पहली बार ऐसा हुआ है कि कृष्णा अल्लावरू जो प्रभारी बनकर आए हैं, इतना बिहार का दौरा किया, लेकिन आज तक लालू परिवार से मुलाकात करने नहीं गए। वो न तेजस्वी यादव से मुलाकात की, न लालू यादव से मुलाकात की, कर्टसी कॉल तक नहीं। अच्छा, तीसरी बात कि ये पप्पू यादव और कन्हैया कुमार दोनों को फ्री हैंड दिया है। पप्पू यादव रोज बयान दे रहे हैं और कन्हैया कुमार के नेतृत्व में तो यात्रा ही निकाल दी। इसका मतलब कि कांग्रेस रणनीति के तहत, लालू परिवार से न दबने की रणनीति के तहत काम कर रही है कि अब हम आपसे दब के नहीं रहेंगे। और वहां के प्रभारी ने कहा भी था कि कांग्रेस का टिकट लालू यादव नहीं बांटेंगे, कांग्रेस का टिकट कांग्रेस बांटेगा। हमेशा यह होता रहा है और इसलिए अखिलेश जी को हटाया भी गया। जो अखिलेश प्रसाद इससे पहले जो अध्यक्ष थे बिहार कांग्रेस के, उनको इसलिए हटा दिया गया कि वो लालू के आदमी माने जाते थे। नहीं तो आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि ये जो सो कॉल्ड गठबंधन है ये चुनावों से पहले बिखर ना जाए। नहीं, बिखर नहीं जाएगा। अब दोनों में ज्यादा बड़ा कौन, हावी होने की रणनीति। पहली कि कब तक 25-30 साल से कांग्रेस पिछलग्गू बन के घूम रही है, लालू परिवार का हासिल क्या हुआ? इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद ये नौबत आ गई कि जो क्षेत्रीय दल है उनके साथ लगना पड़ रहा है इनको। बिल्कुल। और दूसरी बात है बेगूसराय का महत्व। बेगूसराय वो इलाका है जहां अब तक 13-14 चुनाव टोटल हुए हैं, 8 बार कांग्रेस जीती है। आखिरी बार कांग्रेस जीती थी वहां 1998 में राजो सिंह जीते थे। अच्छा, उससे पहले कृष्णा शाही 2-3 बार जीते हैं कांग्रेस के ही। राजो सिंह और कृष्णा शाही दोनों भूमिहार। जब कांग्रेस ने लालू का पिछलग्गू बनना स्वीकार किया, उसके बाद से ही बीजेपी का उदय हुआ है और भोला बाबू जीते पहले, और अभी गिरिराज सिंह है वहां। भोला बाबू और गिरिराज सिंह भी भूमिहार। तो बेगूसराय का भूमिहार पहले कांग्रेस की तरफ हुआ करता था। लालू के साथ जाने के कारण वो भूमिहार छिटककर अपने आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ चला गया। जो बेगूसराय है ना, वो पूरे बिहार की राजनीति का लेबोरेटरी है। वो ऐसी जगह है कि जहां सबके लिए स्पेस है। वामपंथी भी जीत जाते हैं, बिहार का लेनिनग्राद उसे कहा जाता है। कांग्रेसी भी जीते हैं 8 बार, जेडीयू भी 2 बार जीत गया, समाजवादी, आरजेडी भी जीते हैं 1 बार, और भारतीय जनता पार्टी भी 4 बार से जीत रही। मतलब सबके लिए स्कोप है वहां।
तो बेगूसराय में जिसका प्रभाव बढ़ता है उसका असर बिहार के दूसरे इलाकों पे पड़ता है। इसलिए बेगूसराय में कन्हैया कुमार स्टैब्लिश हो, इसलिए राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं। एक बार अगर भूमिहार आ गया कांग्रेस की तरफ, तो बिहार में कांग्रेस का क्या समीकरण था? भूमिहार और मुस्लिम, या फिर कुछ लोग कहते हैं भूमिहार और ब्राह्मण, एक और मुस्लिम, सवर्ण मुस्लिम, यह समीकरण था। ओबीसी तो लालू यादव और बीजेपी में बटा हुआ है। सवर्ण नाराज है नीतीश कुमार से। वो नाराज सवर्ण अगर कांग्रेस की तरफ जाते हैं तो कांग्रेस निश्चित तौर पे मजबूत होगी। और मुसलमान, अगर मुसलमानों को यह लगा कि कांग्रेस बीजेपी को हराने की स्थिति में आ गई तो चुपचाप शिफ्ट कर जाएंगे कांग्रेस की तरफ। इसी रणनीति के तहत काम हो रहा है। और मुद्दे क्या? ये तो चेहरे हो गए, भूमिहार चेहरा कन्हैया कुमार। ठीक। मुद्दे, संविधान खतरे में है, दलित मुद्दा, दलित, ताकि दलितों के वोट बोलते हैं दाल में तड़के की तरफ पड़ जाए। कोर, भोजन का कोर है भूमिहार मुस्लिम, लेकिन कुछ दलित का छौका लग जाए ना तो कांग्रेस के बल्ले बल्ले। इस रणनीति पे काम कर रही है। तो मतलब ये जो राहुल गांधी की पूरी जो रैली है या यात्रा है, इसमें जो लोग आ रहे हैं, ये खतरा बीजेपी से ज्यादा आरजेडी के लिए है, लालू के लिए है, तेजस्वी के लिए है? नहीं, लालू यादव परेशान है। कई बार बयान दिया कि मैं कन्हैया को तो नेता मानता ही नहीं है, पप्पू यादव तो हुड़दंगी है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि बिहार के मुद्दों पे अचानक राहुल गांधी बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। पता है, पिछले 10 महीनों में तीसरी यात्रा है ये। बीपीएससी का छात्रों का आंदोलन होता है, पटना में रहते हुए तेजस्वी यादव उन छात्रों के साथ नहीं जाते, लेकिन दिल्ली से राहुल गांधी जाकर बैठ जाते हैं उन छात्रों के साथ। एक्टिवनेस। फिर आते हैं चंपारण साइड में, फिर आए हैं बेगूसराय में। देखिएगा, दनादन इनकी यात्रा बढ़ेगी। और जैसे जैसे राहुल गांधी आते जाएंगे, कांग्रेस के कार्यकर्ता में उत्साह आ जाएगा, कांग्रेस मजबूत होती जाएगी। चलिए, वो तो देखने वाली बात होगी। ये चल रहा है बिहार में। ठीक है, अब ये बताइए, व्हाइट टी शर्ट का क्या कॉन्सेप्ट है, जिसको लेकर बहुत ज्यादा तारीफ तो नहीं हो रही, लेकिन हाँ, राहुल गांधी की थोड़ी बहुत आलोचना हो रही है कि यहाँ पर भी एक अपना ही एजेंडा चला दिया कि मेरी तरह आप लोग भी व्हाइट टी शर्ट पहनकर आ जाइए। नहीं, व्हाइट टी शर्ट कहा था ना, पहन के कितने आए हैं? ये बिहार है, मानेंगे उतना ही जितना मानना है। आएंगे आसाराम आएंगे जरूर, मतलब कि ठीक है, अपने हिसाब से आएंगे। बिहार के लोग अपने मौज में चलते हैं। एक जब आसाराम या इस तरह राम रहीम गिरफ्तारी हुई थी, मैंने बिहार के एक आदमी से पूछा था कि यहां भी गरीबी है और बहुत धार्मिक लोग हैं। तो उन्होंने कहा कि बाबू, बिहार का आदमी 1 किलो आटा से ज्यादा किसी को देता नहीं, और अपने बर्दाश्त से ज्ञान ज्यादा लेता नहीं, कितने भी बड़े गुरु हो। ये वहां का ये। तो राहुल गांधी का अगर बढ़िया बात रहेगा तो मानेंगे, नहीं तो ऐसे भी बिहार में आदमी मुंह पर बोल रहे हैं कि अरे आप तो इसी हैं जी, फटाक से वहां मुंह पे बोलने वाले। तो ये मैंने कह दिया कि मेरे साथ टी शर्ट पहन के आवा, सब आसपास देखेगा कि अपना कुर्ता शर्ट वर्ट पहन के आया, मुरेटा बांध के। ठीक है, और ये चल रहा है वहां। तो देखिए, ये एक कॉर्पोरेट राजनीति तो वहां नहीं चलते। बिहार के राजनीति की तासीर थोड़ी अलग है। वहां लालू स्टाइल, वामपंथी दल, भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी भी वो कॉर्पोरेट करेंगे तो नहीं जाएगा। वहां मोदी जी को भी गमछा बांध के जाना पड़ेगा कंधे पे। ये बिहार है, ये बिहार और इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये मैं सही बात बताता हूं, जैसे जैसे कांग्रेस की जमीन थोड़ी सी मजबूत होती जाएगी, लालू परिवार के पेशानियों में बल पड़ते जाएंगे, क्योंकि वो तो कल तक दहाड़ रहे थे कि 70 सीट तो नहीं ही देंगे कांग्रेस को, चाहे कुछ भी हो जाए। पिछली बार इनके चलते हार गए। उनकी सीट वामपंथियों को दे देंगे, लेकिन नहीं देंगे। अब कृष्णा लवारू बोलते हैं कि वो तो हम डिसाइड करेंगे, बड़े पार्टनर हम है, पार्टी हम बड़ा। बेटा, आपको अपना बेटा को सीएम बनाना है, हमको थोड़ी ना कोई स्टेक पे लगा हुआ है। बिल्कुल, आप चिंता कीजिए। ये चल रहा है वहां। ठीक है, तो राहुल गांधी ने यात्रा का आह्वान कर दिया है, भीड़ उसमें कैसी है वो आप देख रहे हैं। व्हाइट टी शर्ट में आने के लिए कहा, लेकिन बीजेपी को ज्यादा टेंशन नहीं है, ज्यादा टेंशन है लालू परिवार को। और वो क्यों, वो पंकज जी ने आपको समझाया। फिलहाल आप इस वीडियो को लेकर एक और आखिरी बात, बोलिए। कन्हैया कुमार अब तक जब तक दिल्ली में थे वो वामपंथी राजनीति कर रहे थे, लेकिन अचानक बिहार में मैं इनको देख रहा हूं कि वो मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं। अभी नवरात्रा में थे, इससे पहले देख रहा था एक जगह ध्यान लगा के बैठे थे, पूरा चंदन ललाट उलाट लगाते। वहां पे कन्हैया कुमार भूमिहार बन गए जाके, और उनको इस तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है। खेला तो बाकी है। और भूमिहारों की सबसे ज्यादा दुश्मनी किससे है? लालू यादव से।
ठीक है ठीक है ठीक है ये पंकज भी जी। समझते जाइएगा। ठीक है, तो दर्शकों के ऊपर छोड़कर जा रहे हैं, बताइए कमेंट सेक्शन में इस वीडियो को लेकर आपकी राय।